प्लीज कम इन। आइए बैठिए। थैंक यू सर। शिवम, अपने बारे में कुछ बताएंगे आप हम सबको, बहुत संक्षेप में? जी सर। आपने हिंदी ली है ना इंटरव्यू जी के सर। लिए? हाँ, संक्षेप में बताइए। सर मेरा नाम शिवम कुमार है। थोड़ा सा आवाज ऊंची। मेरा नाम शिवम कुमार है जी। मैं बिहार का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है और उसके बाद मैंने 2 साल 3 महीने ओला कैब्स में एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर की तरह काम किया है। उसके बाद मैं अभी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहा हूँ। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे जी हैं। सर। आप भागलपुर से हैं। जी सर। भागलपुर आर्थिक रूप से क्यों मशहूर है, और कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से भागलपुर की क्या अहमियत है, क्या खासियत है, बता सकेंगे संक्षेप में? जी सर। क्या मशहूर है भागलपुर में? जी सर। भागलपुर में आज से 30 साल पहले एक अकफोरवा कांड हुआ था, जिसके लिए कि भागलपुर पूरे इंडिया में मशहूर हुआ। उसमें क्या हुआ था? उसमें जो हमारे कैदी थे वहाँ के, उनके साथ उनका आँख फोड़ दिया गया और उसमें तेजाब डाल दिया गया। अच्छा। जी सर। और उससे फिर उनके खिलाफ केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, क्या था वो? जी सर, सुप्रीम कोर्ट ने सॉरी सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मुझे सुप्रीम मालूम कोर्ट ने नहीं ये है। कहा था, पहला केस था जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, इन लोगों को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या यही कारण है कि आप पुलिस सर्विस में, जो कि आपके फादर भी पुलिस में हैं, जी सर। तो क्या यही कारण है कि आप बिहार नहीं जाना चाहते पुलिस सर्विस में, या पुलिस सर्विस ऑप्ट ही नहीं किया शायद? और फोर्थ नंबर पे चॉइस यही कारण है? नहीं सर, हाँ। ऐसा कारण नहीं है। मैं क्योंकि रिवेन्यू में काम करके आया हूँ एज ए रिवेन्यू मैनेजर ओला कैब्स में, तो मुझे लगा शायद मैं अपनी कैपेसिटी को रिवेन्यू सर्विस में ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगा, इसलिए मैंने रिवेन्यू सर्विस को ऊपर रखा है। अच्छा, वेरी गुड। और आप आईआईटी से हैं, लेकिन आप एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर थे। जी सर। ये क्या रेवेन्यू सर्विस से? सर यहाँ पे मेरा काम था कंपनी में रिवेन्यू बढ़ाना और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करना कंपनी को। अच्छा, बोलता। शिवम जी सर। आपने एक प्रोजेक्ट किया है एनर्जी एफिशिएंसी कमर्शियल बिल्डिंग्स, कार्बन क्रेडिट नाम की कोई चीज होती है? जी सर। क्या होती है? सर कार्बन क्रेडिट होता है जहाँ पे कि किसी इंडस्ट्री या किसी कमर्शियल कंपनी को हम एमिशन रिड्यूस, यदि उनका कैपेसिटी से एमिशन रिड्यूस करने को कहते हैं तो उनको, यदि वो एमिशन रिड्यूस करते हैं तो उनको एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है जिसको कि वो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। आपने प्रोजेक्ट करते करते पढ़ा भी होगा कि अमेरिका में सिस्टम है कि जो जितनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, पर कैपिटा कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसको प्रॉस्परस मानते हैं। वो भाई कंट्री बहुत ज़्यादा धनी प्रॉस्परस है। है क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी ज़्यादा है, प्रॉस्परस है। जी सर। हम यहाँ एनर्जी बचाने को लगे हुए हैं, तो क्या कभी प्रॉस्परस नहीं हो पाएंगे हम? जी सर, हमारा यदि पर कैपिटा कंजम्पशन का ग्राफ देखेंगे तो सर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये एक साइन है जो कि बताता है कि हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और एनर्जी कंजम्पशन को कम करना एम नहीं है सर। एम है एनर्जी जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उससे एमिशन रिड्यूस करना हमारा एम है सर। नहीं, वो तो अलग है। जी सर। हमारा हर जगह लिखा हुआ है वो बिजली बचाइए, ऊर्जा बचाइए। बचाते बचाते हम लोगों को आदत पड़ गई है कि घर में कहीं एक बल्ब भी जल रहा हो उसको बंद कर देते हैं। जी सर। तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन हमारी वो कम रखते हैं हम। पर कैपिटा कंजम्पशन कम रखते नहीं है सर, हमारा कम है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी भी यदि प्रॉस्पेरस फैमिली का कंजम्पशन देखेंगे तो वो इंडियन एवरेज, नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा होगा। कुछ फैमिली से ज़्यादा है ना। जी सर। उनको भी कहा जा रहा है कि बिजली बचाइए, क्योंकि आपने एनर्जी एफिशिएंसी पे काम किया है। मैंने एनर्जी एफिशिएंसी तो पे आप प्रोजेक्ट ही किया। करें कि कम करिए?
जी सर, एनर्जी एफिशिएंट बनाना है, कम कहने का ये मतलब है सर कि एफिशिएंट का मतलब ये कि कम लाइटें पूरी रखिए, नेचुरल लाइट ज़्यादा आनी चाहिए उस बिल्डिंग में, एनर्जी नेचुरल कम लाइट यूज़ का हो, यूज़ किया जाना एयर चाहिए। ज़्यादा आनी चाहिए, जी सर, नेचुरल एयर, जी ताकि सर, आपको फैन्स या एसी ना चलाने पड़े, का कम यूज़ करना कम पड़े, यूज़ करना कम पड़े, यूज़ तो करना कंजम्पशन पड़े। बढ़ेगी नहीं, कंजम्पशन तो कम जितनी यूज़ करेंगे तो नहीं बढ़ेगी, ऑप्टिमम कंजम्पशन की तरफ हम ऑप्टिमम मूव तो एक करना तरफ है, जी सर। उससे कोरिलेशन कैसे होगा, वो प्रॉस्परस कब होंगे? सर मेरे समझ से सर प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है कि सर हम प्रॉस्पेरस होंगे तो एनर्जी ज़्यादा ही यूज़ करेंगे। अच्छा, जी सर। आप जेवलिन थ्रो के भी एक्सपर्ट हैं, सर एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सर, मैंने कॉलेज में 2 साल जेवलिन थ्रो कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है। एक्सपर्ट ही होंगे, सर एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सर। एक्सपर्ट, चलिए एक्सपर्ट। जेवलिन थ्रो में ये कि सबसे ज़्यादा दूर जाना चाहिए, जी सर। वो चैंपियनशिप उसी की है। जी सर। कितने एंगल पे फेंकेंगे ज़्यादा दूर, सबसे ज़्यादा दूर जाए? सर यदि हम सारे ड्रैग सिस्टम को हटा लें, तो 45 डिग्री पे फेंकने पे वो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। 45 फेंकने से सबसे ज़्यादा दूर हाँ, जाए। पैराबोलिक पाथ पे। बट सर क्योंकि एयर ड्रैग भी है, तो मुझे वो अलग बात है, वो तो रहेंगे, जी सर, तो वो तो उसको रहेंगे। थोड़ा 45 से ना ऊपर आइडियल फेंकना पड़ता है। कंडीशंस में आप 45 डिग्री पे 45 मैक्सिमम डिग्री। पैराबोलिक पाथ पे मैक्सिमम रेंज जाएगा। ये बंजी जंपिंग करने से क्या होता है आपको? आपने बंजी जंपिंग की है? नहीं सर, सॉरी सर, मैंने बंजी वो जंपिंग जंपिंग की है आपने? पार्कर पार्कोर की है। पार्क, वो भी जंपिंग का कोई रूप वो है? ऑब्स्टिकल क्रॉस करना फ्री स्टाइल रनिंग है। जंपिंग का भी कोई रूप उसमें है? जंपिंग होता है, प्रिसीजन जंप। बंजी जंपिंग सुना होगा आपने? बंजी जंपिंग सुना है सर। सुना, क्या होता है ये, कैसे करते हैं? ये एक एडवेंचर स्पोर्ट है सर, हाँ। जो कि क्लिप से पैर में बांध के नीचे गिरा देते हैं, हाँ। और जहाँ पे कि लोगों को एडवेंचर एड्रेनलिन फील होता है। अच्छा, मैंने किया नहीं है सर कभी, लेकिन कोई बात कहाँ नहीं। पर किया है आपने? मैंने नहीं नहीं किया है किया। सर। नहीं किया। आपने स्पोर्ट्स किए हैं बहुत सारे, जेवलिन थ्रो, जंपिंग, पार्कर, ये सब किया है, तो आप बड़े करेजियस होंगे जरूर, तभी ये जी काम सर। कर पाते हैं। जी सर। लेकिन करेजियस होने के बाद भी आप पुलिस सर्विस नहीं ले रहे। पुलिस का तो काम करेज का है पूरा। सर आपने कभी डिफेंस सर्विस में अप्लाई किया? नहीं सर, मेरे पेरेंट्स मेरी इच्छा थी डिफेंस सर्विस में जाने की, बट मैं इकलौता लड़का हूँ पेरेंट्स का, तो वो लोग बहुत कंजर्वेटिव थे इस तो चीज़ क्या के हो लिए। जाएगा डिफेंस में जाने से? उनको ऐसा लगता क्या है लगता है? कि बच्चे खो जाएंगे, जान को खतरा है। जान जान को खतरा है। खतरा है। तो जानो खतरा तो कहीं भी किसी समय भी हो पुलिस सकता में जी है। सर, होगा, वो इसीलिए आपने पुलिस में पुलिस नहीं इसलिए ऑप्ट नहीं किया। लिया कि वहाँ नहीं पे सर, जानो ऐसा खतरा। ऐसा क्यों नहीं नहीं। लिया पुलिस आपने? पुलिस बड़े डेयर डेविल आप तो, सर ऐसे डेयर डेविल काम करते हैं और बड़े करेजियस हैं आप, जी सर। तो पुलिस क्यों नहीं लिया? सर मुझे लगा कि मैं रेवेन्यू में अपना जो मैंने स्किल सीखा है उसको ज़्यादा यूज़ कर पाऊंगा। नहीं तो स्किल तो आपका पुलिस ज्यादा में, इसमें है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट पुलिस में सिर्फ फिजिकल कैपेबिलिटी की ही बात नहीं होती है सर, पुलिस में इमोशनल और मेंटल कैपेबिलिटी की भी बात होती है। पर आपने तो 12th तक फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है आपने? फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ा है, जेवलिन थ्रो भी किया है, बास्केटबॉल भी है, सर। जंपिंग भी है, ये सारी चीजें आपके पास में हैं। जी सर। डेयर डेविल आदमी हैं आप, जी सर। और आप डेयर डेविल का कोई काम करना नहीं चाहते? सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी डेयर डेविल। डेयर डेविल है। जी सर, उसमें भी अगर आपने डेयर डेविल दिखा दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो आपको कमिश्नर तो आपको डेयर डेविल वो जो बड़ा दिखा देगा आपको। एनीवे, चलो कोई बात नहीं। आपने कुछ योगा में भी किया, प्रैक्टिसिंग मंत्रा योगा। मंत्री हो। हम कितनी स्ट्रीम है योगा की, कितनी फॉर्म्स है योगा की? एक मंत्रा योगा एक है, और कौन कौन से हैं? हठ योगा है सर, हाँ। विपसना है सर, हाँ उसके अलावा आसन योगा के अंदर ही आता है, हाँ। प्रत्याहार भी योगा के अंदर आता है, प्राणायाम भी योगा के अंदर ही आता है। अच्छा, आप तो बड़े अच्छे कैरेक्टर हैं। आप डांसिंग में भी कोई एक्सपर्ट हैं किसी? पॉपिंग डांस। पॉपिंग स्टाइल पॉपिंग स्टाइल, कितने स्टाइल है डांसिंग के? हमें तो एक ही स्टाइल समझ में आता है, गोविंदा या अमिताभ बच्चन वाला। कोई सर और स्टाइल भी है इसके अलावा? बहुत सारे स्टाइल है सर डांस बताएं के। कौन कौन से? जो पॉपिंग स्टाइल है सर, ये एक हिप हॉप मूवमेंट का पार्ट है जो 1960s में ओकलैंड में शुरू हुआ था। अच्छा। हाँ, और वहाँ सर इलेक्ट्रिक डांस, जहाँ पे कि मसल्स के रिलैक्सेशंस और कंट्रैक्शन से रिदमिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, और उसको म्यूजिक बीट पे यूज करते हैं डांस में। तो इंडियन डांस छोड़ के आप ऑकलैंड डांस करने लगे? जी सर। रीजन कोई खास? इंडियन जी डांस? सर, इंडियन डांस जो क्लासिकल डांस है सर, वो बहुत टेक्निकल है,
और उसको सर हम यूट्यूब या अपने सीनियर से नहीं सीख सकते। उसको सीखने के लिए सर एक गुरु चाहिए। चाहिए और मैंने जो सीखा है सर वो मैं अपने कॉलेज के सीनियर और यूट्यूब से सीखा है। तो ये ईज़ी है सीखना कंपैरेटिवली इंडियन डांस स्टाइल के। ईज़ी है सीखना। जी सर। अच्छा, आपने जो सर ये सिलेक्शन किया है स्टेट्स का, आप बिहार से हैं आपने कहा, लेकिन बिहार तो कहीं भी आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। जी आप सर। बिहार में काम ही नहीं करना चाहते। कहाँ काम करना चाहते हो भाई? और बिहार सर में मेरा क्यों नहीं काम करना कहाँ चाहिए? कहाँ काम करना एगमूट कार्टर में काम करना चाहते हो? जी सर। एगमूट कार्टर का मतलब पता है आपको? जी सर। कौन-कौन सी स्टेट है इसमें? इसमें सर अरुणाचल आता है, गोवा आता है, यूनियन टेरिटरीज़ आती है, जम्मू कश्मीर भी आता है। सर ये एक इकलौता यूनियन टेरिटरी में कौन-कौन सी? यूनियन टेरिटरीज़ में सर दिल्ली आती है, जम्मू कश्मीर आता है, अंडमान निकोबार आता है। अच्छा, जी सर। तो बिहार छोड़ के आप अंडमान निकोबार में क्या करोगे? सर एक तो सर पहला कि मेरा जीवन जो है सर बिहार से बाहर बीता है। मैं पहले देवघर झारखंड में रहा हूँ, फिर वहाँ से गुवाहाटी असम में रहा हूँ, फिर मैं हैदराबाद रहा हूँ, फिर मैं बैंगलोर रहा हूँ। तो सर एगमूट कैडर इकलौता कैडर है जहाँ पे कि मुझे लगा जिसमें कि ऑल इंडिया कैरेक्टर है और ऑल इंडिया सर्विस। बड़ी 4 जगह जो आप रहे हो, जी सर। एगमूट तो इनमें से एक भी नहीं है। जी सर, तो एगमूट इकलौता कैडर है जहाँ पे कि सर ऑल इंडिया कैरेक्टर है, जहाँ पे कि हम देश के अलग-अलग हिस्सों के अलग-अलग लोगों के साथ रह के हमें काम करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए एगमूट कैडर मैंने सही समझा अपने लिए सर। और दूसरा एक और कारण है सर कि बिहार में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ जो मेरा परिवार है, मेरे मम्मी-पापा हैं, वो वहाँ के लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं, गाँव के लोगों से। तो एक मॉरल प्रेशर रहता है सर जहाँ पे कि आपको तो नहीं कोई कुछ बोलेंगे लेकिन आपके पेरेंट्स के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हमारे बच्चे का नौकरी लगवा दीजिए और अलग ओके, टाइप के रहेगा। तो वो एक मॉरल प्रेशर इसलिए है। झारखंड में नहीं जाना चाहते तो आप। इसलिए सर मैंने बिहार झारखंड तो को आप क्या सोचते हैं कि वो प्रेशर आप नहीं सह पाएँगे? मैं तो सर सह लूँगा, मेरे मम्मी-पापा शायद नहीं सह पाएँगे। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक। चलिए। ये जो आपने आखिरी लाइन बोली, जी सर। इसमें आपको लग रहा है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। नहीं सर। क्यों? क्योंकि वो लोग जिन्होंने आपकी लाइफ को बनाया है, जी सर। अगर वो अपनी डिमांड करते हैं, जी जो सर। उनकी कम से कम जेन्युइन डिमांड होगी, जी सर। उससे आप भाग नहीं रहे हैं। नहीं सर, भाग तो नहीं रहा हूँ मैं। उनके डिमांड को भी सर मैं कहीं भी रहूँ, जहाँ तक मेरे मेंटल कैपेसिटी में होगा मैं हमेशा उन लोग के साथ हूँ और जहाँ भी मेरे मेंटल कैपेसिटी का यूज़ करके उनकी मदद की जा सकती है, मदद की जाएगी सर। और आपके पावर के कैपेसिटी में होगा तो? सर पावर का यूज़ करना पावर मीन्स आप पावर का मतलब ये नहीं कि आप मारेंगे पीटेंगे, नहीं सर। ठीक है? आप कुछ कर पाएंगे तो, जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कुछ वर्क करना हुआ, जी सर। आपके यहाँ वैकेंसी जाती हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल वर्क वैकेंसी जाती हैं, जी सर। फिर आप कैसे करेंगे उसको? सर- आप तो अपने लोगों से भाग रहे हैं। सर मैं तो पूरे भारत के लोग को ही अपना लोग मानता हूँ सर। और मैंने ये शो किया जब अपने पूरा भारत के लोगों को अपना लोग मानते हैं, फिर क्यों बिहार से भाग रहे हैं आप? बिहार से सर मैं पहले भाग अपने लोगों को तो अपना मानो यार। अपने सर लोगों को अपना नहीं मान रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को आप अपना मान रहे हैं, ये कैसे मान रहे हैं? सर आईआईटी गुवाहाटी में मैंने साथी काउंसलिंग सेल में काम किया है। हम्म। वहाँ पे सर मैंने चाहे वो साउथ इंडिया और से आप यही नहीं, आप आर्मी में भी नहीं जाना चाहते थे क्योंकि आपके माता पिता को वो था, जी सर। यानी सारा कुछ डिसीजन आपके फैमिली द्वारा है, आपके द्वारा कोई डिसीजन नहीं है अभी तक। मेरे द्वारा डिसीजन ये यूपीएससी का तैयारी करना वो मेरा डिसीजन है सर। हम्म। मैं जॉब कर रहा था, मेरे मम्मी पापा खुश थे। हम्म। मैंने एक दिन सोचा कि मुझे करना चाहिए। मेरे अंदर तो वो खुश थे आपके जॉब छोड़ने से? जी सर, खुश थे मेरे जॉब छोड़ने से। और आपने जो ये जोन प्रेफरेंसेस दी हैं, ये उन्हें इसकी जानकारी है कि आप झारखंड या बिहार में नहीं रहना चाहते? मैंने उनको बताया इस चीज के बारे में। And मैंने अपने पापा को बताया। वो ऐसा नहीं इस लग रहा सहमत आपको? हैं? प्लीज। नहीं सर, बस वही आपको पूछ ऐसा रही नहीं हूँ। लग रहा कि जेवलिन थ्रो आपका शौक है, जी सर। और आपका क्या है, पैरकार आपका एक शौक है, जी सर। पॉपिंग डांस आपका शौक है, जी सर। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अनस्टेबल हैं। पॉपिंग डांस में भी आप माइकल जैक्सन की तरह, मैं सही बोल रहा हूँ, माइकल जैक्सन कहीं डांस? नहीं, यस। ठीक। और जेवलिन थ्रो या फिर जो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं लगता कि ये आपके उस व्यक्तित्व का निर्माण कर रही हैं जो जंपिंग जैक टाइप का व्यक्तित्व है, या ये जंपिंग जैक टाइप का व्यक्तित्व है आपका, उसी से ये आपके शौक पूरे हो रहे हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है।
वरना तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी तो आईपीएस के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। चलिए, आपने नहीं लिया है, आपका अपना पर्सनल वो है, मैं यहाँ पे भी छोड़ देता हूँ। तो ये जो आपका मतलब टोटल में आपका जो डायमेंशन लग रहा है आपकी बातचीत से, वो मुझे यही लग रहा है कि बहुत कुछ आप सिर्फ इमोशनली ड्राइव कर रहे हैं, आपका अपना कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, सर कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं है। रेवेन्यू सर्विस में वहाँ पे चूंकि मैं आप किसी कंपनी में काम करते थे, ओला कैब्स में, वहाँ पे आपको रेवेन्यू का काम आपने देखा तो आपने तय कर लिया ये। जी तो सर। ये जो पूरा डायमेंशन है आपकी लाइफ का Yes, तय sir. करने का, वो बहुत ही कैजुअल किस्म का, आपको नहीं लग रहा है ऐसा? सर सर मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है हम्म, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूँ और वहाँ से अपने जिस भी कैपेसिटी में मैं अपने पूरे कैपेसिटी में कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं सोशल चेंज की तरफ, सोसाइटी में कुछ ना कुछ सोशल चेंज लाऊं। और मैं इसीलिए सर एक वेल पेइंग जॉब छोड़ के पिछले 2.5 साल से एक कमरे में बंद होकर तैयारी कर रहा हूँ। आई थिंक ये मेरा हार्ड वर्क और कमिटमेंट का निशानी है। आप सोशल चेंज किसे मान रहे हैं? सोशल चेंज सर किसी भी लेवल पे, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे मैं किसे मान रहे हैं? कोई एग्जांपल दीजिए जो कि आप करना चाहते हैं, आपको आप दिखता है आपको कि आप सोशल चेंज कर देंगे ऐसा। सर मैं मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहूँगा, जहाँ पे कि लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मैंने अपने तो आईआईटी के साइकोलॉजिस्ट बने होते आप? सर मैं उस टाइम पे पता नहीं था सर कि साइकोलॉजिस्ट, जब मेरा करियर प्रोग्रेशन ग्रोथ हो रहा था तो आप ये हमें बताइए कि लोगों के, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जी सर। अब आपको बताइए कि कौन सबसे बेहतर तरीके से वहाँ पे एड्रेस कर सकता है इस इशू को, एक आईपीएस या एक आईएएस या सर एक इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर? लोगों के मेंटल स्ट्रेस को सबसे बेहतर तरीके से कौन देख सकता है इन तीनों में से? सर आईएएस। कैसे? सर आईएएस के पास सर लोगों के लाइफ को अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग क्षेत्र में इम्पैक्ट करने का अवसर होता है, चाहे वो क्योंकि जो इंडिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो मेजरली फैमिली इकोनॉमी से ओरिजिनेट होते हैं। तो आईपीएस के पास फैमिली लेवल पे भी इम्पैक्ट करने की कैपेसिटी है और इकोनॉमी लेवल पे भी इम्पैक्ट आईएएस करने के पास? आईएएस के पास, सॉरी सर। यस सर। चलिए, भागलपुर के बारे में कुछ बताइए। सर भागलपुर में इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, भागलपुर में कुछ कभी था क्या, कोई बुद्धिस्ट सेंटर था भागलपुर कभी? जी सर। कब? भागलपुर सर पाला डायनेस्टी के टाइम पे एक बुद्धिस्ट सेंटर रहा है, वहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी रहा है और सुल्तानगंज बुद्धा स्टैचू भी वहाँ पे मिली है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बताइए। सर विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल एक रूलर हैं जिन पाला डायनेस्टी के, उनके द्वारा बनवाया गया था। वहाँ के कुछ टीचर्स के नाम याद हैं आपको? सॉरी सर, मुझे नहीं याद। वहाँ का एक टीचर जो है उसने तिब्बत में बुद्धिज्म का वो किया था, उनका नाम याद है आपको? जैन बुद्धिज्म तिब्बत में, जैन बुद्धिज्म नहीं, तांत्रिक बुद्धिज्म। कौन, नाम क्या है उनका? नाम नहीं याद है सर मुझे। दीपांकर श्रीज्ञान अतिश उनका नाम है, ठीक है। उन्होंने कौन सा बुद्धिज्म वहाँ पे, क्या वहाँ पे डेवलप किया? तांत्रिक बुद्धिज्म सर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलिए, ठीक है सर। ओके शिवम, आपने लिखा है यू हैव बीन ओवरऑल कोऑर्डिनेटर ऑफ साथी काउंसलिंग सेल एट आईआईटी गुवाहाटी। यस मैम। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ ये वही है कि जिन लोगों को आप कुछ भी दिक्कतें हैं या पीपल आर डिप्रेस्ड और समथिंग लाइक दैट, वो आपको कॉल कर रहे हैं, आप उन्हें एक राह दिखा रहे हैं, है ना, मेंटल प्रेशर में हैं, कुछ हैं। पर मैं ये कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ कि ये प्रेशर तो शायद आपने भी झेला है जब आपके घर वाले नहीं चाहते थे कि आप डिफेंस में जाएं या उसमें जाएं। मैम ये क्लास 9 की बात है जब मैं डिफेंस की बात कर रहा था और मेरे पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया। तो आपने उसके बाद कभी कोशिश नहीं की? मैंने सोचा नहीं फिर उसके बारे में। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आईआईटी जाना है, वो एक, क्योंकि मैं गरीब तबके से आता हूँ तो उन्होंने बोला कि आईआईटी जाना चाहिए, वहाँ पे फिनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है। तो फिर मुझे लगा कि पेरेंट्स कह रहे, उस टाइम पे सर
अपनी आप बुद्धि। गरीब तबके से क्यों आते हैं? पिताजी आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अभी 58 साल की उम्र में फिलहाल हैं, फिलहाल 58 साल की उम्र पर में। फिर भी मैं कहूँगी पढ़े लिखे हैं। नहीं मैम, मेरे घर पे मेरे चाचा, मेरी एक जॉइंट फैमिली है जहाँ पे कि मेरे दोनों चाचा 10th पास हैं। अच्छा, ठीक है। मैं खेती करते हैं, तो मैं ऐसे परिवार से आता हूँ। मेरे गांव में मैं पहला IIT में गया हूँ। बहुत अच्छा। जी मैम। सो आप मतलब बेसिकली अपनी लाइफ को एक एग्जाम्पल की तरह रख के लोगों को लीड कर सकते हैं कि जी कैसे मैम। ओवरकम करें अपने फैमिली स्ट्रेस को या अदरवाइज जो भी उनको इश्यूज आ रहे हैं। जी मैम। सो यू नेवर थॉट ऑफ गेटिंग इनटू एथलेटिक्स एंड ऑल? नो मैम, आई नेवर थॉट ऑफ। दिस इज जस्ट अ साइड यस मैम, मुझे इंटरेस्ट है इसलिए बस करता हूँ। सीखना इंटरेस्ट है मेरा और मैं वो सीखता रहूँगा। यू कीप लर्निंग। यस। बहुत अच्छे, थैंक यू। बस मैं 2 चीज़ें छोटी पूछना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस रैगिंग के लिए बदनाम है। आपने भी शायद फेस की होगी रैगिंग। आप ये बताइए कि रैगिंग आखिर क्यों होती है? इसके पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण है? सर, जब मैं कॉलेज गया तो रैगिंग की प्रथा कम हो चुकी थी, एकदम कम हो चुकी थी और मेरी रैगिंग नहीं हुई। अभी भी कई कॉलेजेस में होती है। मेडिकल कॉलेज का सर मैं अवेयर नहीं हूँ। तो रियली क्यों सॉरी होती सर फॉर थी ये दैट। रैगिंग? ये सर एक तरीके से एक इंटरेक्शन का तरीका माना जाता है, जहाँ पे कि सीनियर जो है अपने जूनियर से इंटरेक्ट करते हैं, बट सर ये सही तरीका नहीं है इंटरेक्शन का। तो सर मैं अपने कॉलेज के स्टिंट में मैंने एक तरीका डिवाइस किया था जो कि पूरे कॉलेज में हम लोग करते थे। इसको आइस ब्रेकिंग सेशन कहते थे। आइस ब्रेकिंग? आइस ब्रेकिंग सेशन, जहाँ पे कि एक्चुअली में फर्स्ट सेमेस्टर में अभी 2014 के बाद से सीनियर को फर्स्ट सेमेस्टर में अलाउड नहीं है अपने जूनियर से इंटरेक्ट करना। अच्छा। तो सर मैंने एक तरीका डिवाइस किया था जहाँ पे कि अपने सीनियर जो हैं अपने जूनियर से इंटरेक्ट करेंगे काउंसलर के प्रेजेंस में और उसको आइस ब्रेकिंग सेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरी और आखिरी चीज, रूस यूक्रेन युद्ध में जी सर। कल ही बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्या है पता है आपको? सॉरी सर, मैं कल का डेवलपमेंट अवेयर नहीं। आपको ठीक है शिवम, सॉरी, ठीक है शिवम, आप जा सकते हैं अभी। धन्यवाद। थैंक यू सर।